हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए एक क्वेश्चन लगाते हैं जो एसएससी में हमेशा पूछा, हर पेपर में हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो ये है 3x - 1/2x बराबर 8 हो तो 9x² + 1/4x² का मान क्या होगा। तो हम करेंगे ये स्क्वायर, इसमें सूत्र लगाएंगे, ये दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देंगे, इधर ये स्क्वायर -b² का सूत्र लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x² + 1/4x²। अब -2 ये भी होता है तो -2 × 3x × 1/2x, ठीक, बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर बचा 9x² + 1/4x² बराबर, ये -3 है, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 64 + 3 बराबर 67। हमको यही ज्ञात करना था, ये आ गया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ये सवाल नोट कर लीजिए, दूसरा सवाल देखिए। हेलो दोस्तों, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। दो रेखाखंड AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि कोण OAC बराबर 40 अंश, कोण OCA बराबर 60 अंश, कोण ODB बराबर 50 अंश, कोण OBD बराबर x अंश, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो रेखाखंड हैं AB तथा CD जो O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, ठीक, ये हो गया ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक। तो बताया है AB तथा CD O पे प्रतिच्छेदित करती हैं, ये कोई पॉइंट O हो गया, ठीक है। देखिए इसको इधर से मिला दीजिए, इसको इधर से मिला दीजिए। फिर बता रहा है कि कोण OAC ये कोण कितना बताया है, कोण OAC 40 अंश, ठीक है। कोण OCA ये कोण कितना है 60 अंश। चलो आगे देखते हैं। कोण ODB 50 अंश, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ। फिर हमसे पूछा, ये कोण पूछा है, तो त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 अंश होता है। तो ये कोण A कोण C, कोण A प्लस कोण C, चलो ठीक है छोड़ो, त्रिभुज AOC में ये कोण 60 अंश है, ये 40 अंश है, तो 60 और 40 100, 40 100, 180 में से 100 घटाएंगे तो ये बचेगा 80। ये कोण शीर्षाभूमिक कोण है तो दोनों बराबर होंगे, तो ये 80 तो ये भी 80, ये 80 ये 50 तो 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 अंश। आंसर नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण ये बराबर कोण P के, AB बराबर PQR के, AC बराबर PQ के है। यदि QR बराबर 3x - 5, BC बराबर x + 7, तो x का मान बताइए। तो देखिए दो त्रिभुज बनाते हैं हम पहले। PQR ABC बोला है कोण P बराबर कोण A के, कोण P बराबर कोण A के, AB बराबर PR के। चलिए
ए सी बराबर पी क्यू के, ए सी बराबर पी क्यू के। तो ये हमारा दोनों त्रिभुज दो साइड और एक कोण जब बराबर हो गए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम हो गया तो ये बराबर इसके हो जाएगा। तो बी सी बराबर कितना दिया है, x प्लस 7 लिख लीजिए, बराबर ये 3x माइनस 5 बराबर क्यू आर के। तो क्यू आर बराबर 3x माइनस 5। अब 3 को इधर लेके आएंगे तो 2x हो जाएगा, 7 को उधर लेके जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो x बराबर 6 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, देखिए अगला सवाल। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:2 है तो यदि इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, यदि इसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सबसे पहले करेंगे कि 5:2 के अनुपात दिया है, इसकी त्रिज्या 35 दी है, रियल में 5 दिया है। तो 5 बराबर 35 के, 1 बराबर 7 के, तो 2 बराबर 14 के। तो ये आ गई हाइट, ठीक। और टीएस से बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक। इसमें पाई बराबर ये नहीं लिखा है, पाई बराबर 22/7। अगर ना लिखा हो तब भी आप ले सकते हैं 22/7। देखिए 2 22/7 इंटू आर कितना है हमारा, आर है 35, ये यहाँ दिया है 35 सेंटीमीटर, ठीक। एच कितना है 14, ये निकाले हैं हम, प्लस 35, ठीक। तो 22/7 बचे 35, तो 2 गुणे 22 गुणे 5, 14 35 कितना होगा 49, ठीक है। सॉरी हमने इसका ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन दे देते हैं। इसका ऑप्शन से एक और ट्रिक बता देंगे कि जैसे ऐसे सवाल रहे तो ऑप्शन में कैसे लगेंगे। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 7 8 0, ठीक। दूसरा ऑप्शन है 43 12, सी ऑप्शन है 30 80 और डी ऑप्शन है 53 90। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। इसमें तो एक 22 है तो ये 11 का मल्टीपल भी होगा, 11 का मल्टीपल भी होगा। तो 11 का मल्टीपल कैसे चुनते हैं, जैसे ऑड और इवन का सम करेंगे, मतलब ऑड और इवन का मतलब जोड़ के, ऑड और इवन को जोड़ के घटाएंगे। अगर या तो वो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जोड़ते हैं 7 और 1 8, उसके बाद 0 है, 0 जुड़ेगा तो कुछ होगा नहीं, 8 ही रहेगा। 8 में 0 जुड़ेगा तो 8 ही रहेगा, यानी कि ये 11 का मल्टीपल है। इसको चेक करते हैं, 4 और 1 5, 3 2 5, हमारा 11 का मल्टीपल फेल हो गया क्योंकि 2 ऑप्शन हमको मिल गए। तो फिर इधर आते हैं, चेक करते हैं, इकाई का अंक देख लेते हैं। अब 5 दूना 10, अब हमको 10 लास्ट में 0 चाहिए और 11 का मल्टीपल भी चाहिए। तो ये 11 का मल्टीपल तो है नहीं, इसको देखते काट दीजिए। ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, इसको देखते काट दीजिए। ये 11 का मल्टीपल है लेकिन इसका इकाई अंक 0 नहीं है, इसको भी काट दीजिए। ये 0 भी है और मल्टीपल भी है, यही सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इधर से लगाइए ताकि इतना बड़ा गुणा करने से बच जाइए।
ओके, लिख लीजिए सवाल। ये अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। लिखा है 15 पावर ए बड़ा ब्रैकेट बी सी, नीचे 5 पावर ए बी बड़ा ब्रैकेट सी है। जब ये बराबर 2 बी बराबर 3 तो 5 पावर ए बी प्लस सी अपान 5 ए प्लस 2 का मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ 5 पावर बी सी है तो इसको ऐसे लिखेंगे 15, इसको लिखेंगे 3 गुणे ए बी सी इंटू 5 गुणे ए बी सी, क्योंकि गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगी, अपान 5 पावर ए बी सी और बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, 5 से ये 5 कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ ए और सी का मान, ए और बी का मान दिया है, ए और बी का मान दिया है, दोनों का मान रख देते हैं। यहाँ ए और बी का मान रख दिया है, इसको रख देते हैं। तो ए और बी का अगर करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पावर 6 सी बराबर, ये 0 है, सॉरी ये क्वेश्चन में 0 नहीं है, ये क्वेश्चन में 1 है, बराबर 1, सॉरी ये 1 है। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 0। तो यहाँ से 6 सी 3 पावर 0, अगर आधार समान है तो घात को बराबर कर देते हैं, 6 सी बराबर 0 तो सी बराबर 0। तो यहाँ हम लोग सवाल में देख लेंगे कि ए का मान रख देंगे यहाँ, तो ए रखेंगे तो 5 हो जाएगा और 2, ये 3, ये 2 और ये 3, 3 2 ना 6, ये 0 हो जाएगा तो 0 से कोई मतलब है नहीं। 5 पावर 6 बटे ये 2 है, 2 2 4, 5 पावर 4, 5 पावर 4 से 6 कटेगा तो 5 पावर 2 बचेगा, तो इसका आंसर 25 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं कर्ण को छोड़कर 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का न्यूनतम शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, लंब दिया है 30 सेंटीमीटर और ये दिया है 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है इधर। ठीक, तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, 2 से काट दीजिए तो ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब इसको लगा लेते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर होता है, ये 289 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 289, ये आ जाएगा 17। अब जब यहाँ 2 से काटे थे तो 8 आया था, तो ये 17 आया है, वैसे 17 आया है लेकिन गुणा 2 से कर देंगे क्योंकि यहाँ 30 है यहाँ 16 है, तो ये 34 हो जाएगा। अब पूछा है न्यूनतम शीर्षलंब, न्यूनतम शीर्षलंब यहीं से इस पे कर देंगे तो ये न्यूनतम शीर्षलंब हो जाएगा। अब इसमें देखिए आधार सब में कॉमन है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक, तो हमको निकालना है बी डी, तो ये निकलेगा, क्षेत्रफल निकाला जाता है तो ये 1/2 ए बी गुणे बी सी बराबर 1/2 ए सी गुणे बी डी। अब देखिए ए बी का मान 1/2, ए बी बराबर कितना है 30 गुणे
BC बराबर 16 बराबर 1/2। AC बराबर 34 गुणे BD। BD हमको निकालना, BD ऐसे रहेगा, दीजिए 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 8 त्रिक 24, ये 2 17 बार जाएगा तो ये 17 इधर आ जाएगा बराबर BD। अब इसको अगर आप और भाग देना चाहें तो दे लें, नहीं तो यही आपका आंसर सही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और हमारा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।